दोस्तों, सक्सेस पॉइंट की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपका पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले हमने आपको पार्ट 4 वीडियो तक यानी 4 वीडियो दे दिया है। इस वीडियो में पार्ट 4 तक में हमने देख लिया था कि चैप्टर 3 का जो भी इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन यानी कि वैसा क्वेश्चन यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन था, हम शॉर्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। अब इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में हम आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन, इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में हम बताते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट अगर है इस चैप्टर का तो ग्राफ है वो। ठीक है, हर हालत में ग्राफ आनी चाहिए। ठीक, देखिए, ग्राफ बनाना सबसे ईजी है। अगर नहीं सीखा है तो आप इस वीडियो से देख के सही से सीख सकते हैं। देखिए, 32 नंबर का, इसलिए आपको हम ग्राफ यहाँ दे दिए, 7-8 को ग्राफ दे दिए, जो आप क्या कीजिए रिवाइज कर लीजिएगा, तो सिक्के बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर आप ये रिवाइज कर लेते हैं तो आपको ग्राफ में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2x प्लस में y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 2x प्लस में y बराबर, इधर अचर उसको उस पर ले जाएंगे, 6 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो हम एक चीज़ बता दिए थे आपको कि हम क्या करते हैं, जैसे इसमें देखिए x भी है और y भी है, एक तरफ है, हम x को एक तरफ कर लेते हैं और y को एक तरफ कर देते हैं। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि देखिए इसमें y में 1 से गुना हुआ है और x में 2 से गुना हुआ है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जिसमें कम से गुना हुआ रहता है हम उसको इस पर रखते हैं, और जिसमें ज़्यादा से गुना रहता है उसको हम उस पर भेज देते हैं। ठीक है, ये देखिए y में कम से गुना हुआ है तो हम y को इस पर रख लेते हैं, और क्या करेंगे, और ये 6, ये 2x इधर प्लस में, उधर जाके आ जाएगा माइनस में 2x। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए देख लीजिए, मान निकालने का एक शॉर्ट विधि बताते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप अगर सीखते हैं तो आपको बहुत लंबा लंबा विधि बताया जाता है ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। आप सीख चुके हैं, आपको रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन के लिए हम ये समझाते हैं, और आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप रिवाइज करके समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर x है, हम x का जो भी मान रखेंगे यहाँ पर, उस मान को यहाँ पर रख के हमको इसमें से घटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि x का मान यदि हम 1 रख रहे हैं, x का मान 1 रखें, तो यहाँ देखिए 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर अगर x का मान हम 2 रख लेते हैं, x का मान 2 कितना हो गया, 2, 2 दूना 4, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। अगला मान देखते हैं, x का मान अगर हम मान लेते हैं 3 रख लेते हैं, x का मान 3, तो 6 में से 3, 6, 3, और अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 जाए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। उसके बाद दूसरा समीकरण देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो सब में 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन पे ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 इधर गुना में, उधर जाएगा भाग में, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। हम लिखेंगे 2x माइनस में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब बाकी काम तो वही करेंगे, x में 2x माइनस वाई बराबर, देखिए इसमें एक काम कर सकते हैं, देखिए y इधर माइनस में, इसी को सिर्फ उस पर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो उस पर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, 2x, और माइनस इधर 2 भाई ये है, इस y को इधर माइनस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो सीधा लिखेंगे क्या आ जाएगा, y बराबर में 2x माइनस में 2। ये हो गया। आप फिर मान रखिए, सेम बात वही, सेम काम करेंगे। चलिए देखिए, इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, तो देखिए x का मान रखते हैं किस तरह से रखा जाता है। देखिए, अगर x का मान आप 1 रखते हैं, x का मान 1, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 में से अगर 2 जाए तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला देखिए, अगर x का मान हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और 4 में 2 जाए तो कितना हो जाएगा, 2। फिर अगला देखिए, x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, 6 में 2 जाए तो कितना हो जाएगा, 4। ये आपका क्वेश्चन बन गया, और क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पर सेट करेंगे। चलिए ग्राफ पर सेट करने के लिए पहले इसको याद कर लेते हैं। ये ग्राफ में देखो, ये हमने जो मान निकाला है इसको पहले हम इधर लिख लेते हैं, क्या है, 1 4 2 2 3 0। इधर लिख देते हैं, क्या था, 1 1 4, रुक जाइए 1 मिनट, देखिए 1 4, क्या था, 2 2
ये एक मिनट, ये भी नहीं दिख रहा। एक चार दो दो और 3 0। ठीक है, ये हमारा एक्स और वाई का मान था। और इधर दूसरा देखिए, दूसरा क्या था? दूसरा था 1 0 2 2 3 4। 3 और 4 था इस तरह। ठीक है, तो अब क्या कर दीजिए, एक काम कीजिए, जिसमें पहले नंबरिंग आप कर लीजिए। ठीक है, देखिए नंबरिंग कर लीजिए सबसे पहले। नंबरिंग की जरूरत यहाँ पहले क्या, ये आपको पता है कि इस साइड जो होता है इस तरह से जो लेटा हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्स, और इधर जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, माइनस वाला जो ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो नीचे होता है ये होता है वाई डैश। ठीक है, सब पर नंबरिंग पहले कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, हम हमेशा देखिए क्या करते हैं, जो मोटा वाला लाइन होता है हम मोटा वाला लाइन पर इस तरह खींचिए, इस तरह से इधर लकीर खींचते हैं और इस तरह से इस लकीर खींचते हैं। जो मोटा लाइन है उस पर हम नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद देखिए इधर भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये होगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6। 6 तक रहने देते हैं क्योंकि उससे आगे बड़ा है नहीं। ठीक, इसके बाद इसी में दे देते हैं, ये हो जाएगा 1, इधर -1, -2, इधर तो -3, ये -4, ठीक है, हो जाएगा -5, -6, बस उतना ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, आगे नीचे में, नीचे में देखते ये हो गया -1, -2, -3, -4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम कहीं भी लिख सकते, ये जो 1 2 लिखे हैं या तो ऊपर लिख दीजिए या नीचे लिख दीजिए, उसमें फ़र्क नहीं होता, कहीं भी लिख दीजिए, या तो ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, उसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अब देखिए मान रखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स का 1 है और वाई का 4 है। तो यहाँ देखिए एक्स का 1 ये वाला होगा, एक्स का 1 और वाई का 4 यहाँ पर, ये ऊपर पर है। इसको अगर ऊपर इस लाइन को देखिए और इस 4 की तरफ देखिए कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ पर काट रहा है, तो पहला बिंदु यहाँ पर होगा। दूसरा एक्स का 2 वाई का 2, ये एक्स का 2 और वाई का 2 यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है इस तरह से, यहाँ पर ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए एक्स का 3 यहाँ पर होगा और वाई का 0, तो ये इसी पे चल जाएगा क्योंकि वाई पर 0 है तो मतलब यहीं पे जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, एक सीधे लाइन से आप मिला दीजिएगा स्केल से। ठीक है, तो हम चलिए किस तरह से मिला देते हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा स्केल की सहायता से इसको इस तरह से, जैसे आप सीधा करके स्केल से मिला दीजिएगा। ठीक है, आपको अगर सीधा मिल गया तो इसका मतलब आपका ग्राफ सही है, अगर ग्राफ सीधा नहीं मिला तो इसका मतलब ये क्या है, ग्राफ गलत हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जितना दूर चाहे बढ़ा सकते हैं, कोई नहीं, जरूरी नहीं कि यहीं पर रखें। हमको अगर बड़ा बड़ा करना तो हम और बड़ा कर सकते हैं इसको। ठीक है? दूसरा मान देखिए एक्स का 1 है और वाई का 0 है। एक्स का 1, वाई का 0 इसी पर जाएगा। एक मिनट रुकिए, एक्स का 1 वाई का 0। ठीक है, एक्स का 1 और वाई का 0 यहीं पर आएगा, ये हो गया यहाँ पर एक्स का 1 वाई का 0। फिर एक्स का 2 वाई का 2, तो एक्स का 2 वाई का 2 तो यहीं पर है, यही जो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 2 है। ठीक है, पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये 1 है, 1 0, और ये कितना था, ये था 1 4, ये पॉइंट था 3 3 0, इस तरह पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 1 0, फिर क्या है 2 2 हो गया, 3 4, एक्स का 3 और वाई का 4, ये 3 4 यहाँ पर जाकर के मैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक काम कीजिए, फिर इसको भी इस तरह से सीधा करके आप इसे सीधा मिला लीजिए। ठीक है, आप स्केल से मिलाइएगा तो आपका ये पूरा बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, आप इसको जहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ये आपका ग्राफ सही है। ठीक है, आप सीधे से मिला लीजिएगा, आपका ग्राफ हो गया सही है। ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ समझने में कोई दिक्कत ना होगा। फिर अगला देखिए, इसी तरह का ग्राफ इस तरह आपको बहुत सारे इसमें दिया गया है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलिए बढ़ते हैं। देखिए दो नंबर हिसाब आपको खुद से बनाना पड़ेगा। देखिए एक नंबर हिसाब जैसा बताए हैं उसी तरह से आपको दो नंबर का हिसाब भी बनाना पड़ेगा। दोनों ग्राफ ही सेम टू सेम है, थोड़ा सा खाली अंक का चेंज, ठीक है। बस इसमें थोड़ा ध्यान देना है 4 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 9x माइनस में 16y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। ग्राफ बनाने के बता दिए कि जो भी अचर पद होता है उसको हम उस पर भेज देते हैं, ठीक है। अब देखिए 9x प्लस में 6y और बराबर, ये प्लस में इधर 12 है, उधर जाके क्या जाएगा माइनस में 12। और बोले जिसमें कम से गुना हो रहा था हम उसको इस पर रखते हैं। हमको दिख रहा है ये 6 बोला, इसको हम इस पर रख लेंगे। 6y बराबर माइनस 12 ये प्लस में इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 9x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 12 माइनस में 9 बटा में 6 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये 16 है, सॉरी रुक जाइए, यहाँ पर 6y नहीं है, यहाँ पर 16। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 9x माइनस में 16y प्लस में 12 इक्वल टू 0। तो 9x माइनस में 16y बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, और ये 9x बराबर माइनस 12, ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 16y। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस में 16y और बटा में कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब मान रखते हैं, इसका मान देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कोशिश करते हैं कि हमको पॉइंट पे मान ना आए। पॉइंट में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठा सकते हैं, अगर आपको बैठाना आता है तो बैठा सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा थोड़ा देर कोशिश कर लेते हैं कि चलो पॉइंट में ना आए तो आराम से हम बैठा देंगे। पॉइंट में तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि x का मान अगर हम 4 रख रहे हैं, अगर यहाँ पर हम देख लीजिए इधर y, इस पर y गया तो y का मान रखेंगे। y का मान यदि हम 4 रख रहे हैं तो यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, तो 16 चौक 64 हो जाएगा। 16 चौक 64 नहीं होगा, उससे नहीं होगा, एक काम कीजिए 3 रख लीजिए। y का मान अगर हम 3 रखते हैं तो ये 16 48, और 48 में से ये 12 घट जाएगा, बच जाएगा 36, और 9 से भाग देंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर आगे मान देखते हैं, इसमें अगर हम मान रखते हैं माइनस में 6, ठीक, 16 छः का 96 हो जाएगा, ये माइनस 12 और माइनस में 16 गुना माइनस 6 और बटा में 9, ये कितना हो जाएगा, तो ये इधर देख लेते हैं। तो माइनस 12 ये 16 छः का 96 और बटा में कितना हो गया 9 हो जाएगा माइनस 108, माइनस 108 बटा में 9 कितना हो जाएगा 12 नंबर बट, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस में 12 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण की बात करते हैं। दूसरा समीकरण तो इजी है, उसको आप बना सकते हैं। देखिए दूसरा समीकरण में क्या करें, दूसरा कह रहा है 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y और माइनस में 13 बराबर 0। आगे देखिए 2x इधर रहने दीजिए, माइनस में 3y बराबर उधर जाके 13, इधर 2x बराबर में 13 इधर माइनस था, उधर जाके आ जाएगा प्लस में 3y, और x बराबर अगर निकाले तो ये जाएगा 13 प्लस में 3y और बटा में कितना आ जाएगा 2। अब मान निकालना है, निकाल लीजिए आराम से। देखिए ना, देखिए x का मान की बात करते हैं, इधर y गया तो y का मान रखेंगे, और y का मान यदि हम रखते हैं -1, y का मान -1 तो ये 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, और 13 में से 3 घटेगा 10, और 10 में 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए अगर x का मान y का मान -3 रखते हैं, देखिए अगर हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और अगर -2 रखेंगे तो 6, और 13 में से अगर 6 घटेगा तो 7 आएगा, 7 में 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं 3 रखते हैं। तो ये जगह 3 3 9 -9, और 13 में से अगर 9 जाए तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं -4 रखते हैं तो 4 तिया 12, एक मिनट -4 में 5 रखना पड़ेगा,
4 रखेंगे 4 तो 12 हो जाएगा, और 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा, और 1 में फिर 2 से भागने लगेगा। ठीक है, तो -5 रखते हैं तो ये 5 या 15, और 13 में से अगर 15 घटेगा तो होगा -2, और -2 में अगर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, -1। ये हमारा क्या हो गया, मान निकल गया। बाकी तो आपको ग्राफ खींचने के लिए बता दिए थे। देखिए यहाँ पर हम 2 का अंतराल में लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इस पर भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। इधर भी ले लेंगे कितना, -2, -4, -6, -8, -10, और माइनस में 12, -14। इधर भी क्या करते हैं, वही सेम, -1, सॉरी -2, -4, -6, -8। ठीक, अब देखिए मान बैठाते हैं। देखिए पहला क्या है, तो x का यहाँ पर दिया हुआ है 4, और y का दिया हुआ है 3। देखिए कैसे बैठे, x का 4, ये तो x अक्ष है, ठीक है, x अक्ष पर यहाँ पर 4 है, और ये y अक्ष है, तो y को कितना दिया था, 3। x का 4, y का 3, यहाँ देखते हैं, ये हुआ x का 4 और y का 3। ये देखिए 2 है और ये 4 है, इस दोनों के बीच में जो पतला लाइन है यही क्या है, हमारा 3 का, उसका आधा। ये क्या होगा, पहला पॉइंट यहाँ पर जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि -12, x का -12 और y का -6। x का -12 देख लीजिए, x का -12 यहाँ पर है, और y का -6, y का -6 ये नीचे में यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और इस तरह से आप क्या कीजिएगा, और सीधे लाइन से इसको इससे क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। आपको ग्राफ जो भी होगा, आपको ग्राफ इस तरह से मिल जाना चाहिए। देखिए तीनों लाइन एक तरह से, एक साइड से लेकर जा रहा हूँ, इसमें देखिए दोनों लाइन क्या होगा, मिल के गया, इसका मतलब आपको क्या है, ग्राफ सही है। ठीक है, अगर आपका ग्राफ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने मान निकालने में क्या किया, कोई गलती कर दी। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये सभी ग्राफ अपने से बना लीजिएगा। ये सभी ग्राफ सेम टू सेम है, सब आसान आसान है, आप बना लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप बोलिए, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको फिर से ये ग्राफ को बाद में बता देंगे। ठीक है, क्योंकि सब जिसमें जो जो ग्राफ लगा हाँ थोड़ा सा भारी है तो वो हम आप बता दिए, बाकी सभी ग्राफ आप क्या कीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा। चलिए उसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 36 में क्या करें, ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। उसके स्थिर जल में नाव चलाने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। वैसे सवाल देखिए, ये 2-3 सवाल ऐसा सेम टू सेम रहता है, मान सेम रहता है, बस नाम चेंज कर देता है। देखिए इसमें है ऋषभ, इसमें दिया है निशा, उसके बाद एक आता है ऋतु वाला, सेम कहेगा कि ऋतु धारा के अनुकूल तैर सकती है, इसमें बोला निशा। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन सेम रहता है, तो हम आपको 2 क्वेश्चन दिए, उसके आगे बाकी ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा आप इसको सेम इसी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 36 नंबर में क्या करें। तो जो बोला है सबसे पहले क्या करेंगे, पहले नाव की चाल देख लेंगे, मान लेंगे। देखिए माना कि स्थिर जल में ऋषभ की, स्थिर जल में इसमें नाव है तो नाव की चाल मान लेते हैं, नाव की चाल। ठीक है, यहाँ जो हमको माना जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल मान लेते हैं x, नाव की चाल x है। और फिर लिखेंगे धारा की चाल, धारा का भी चाल, धारा की चाल कितना हो जाएगा, y हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक से हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, तो पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। अब यहाँ देखिए धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल की बात कर रहे हैं, हम पर लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल क्या हो जाएगा। देखिए नाव की चाल अपने आप x है, और धारा का अनुकूल जिधर धारा बह रही है, इस तरह से अगर धारा बहेगी और नाव भी इधर जाएगा तो क्या होगा, उसके स्पीड में इजाफा होगा। इजाफा मतलब कहने का मतलब है उस
नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, धारा का अगर अनुकूल चलेगा तो इसका मतलब उसका चाल हो जाएगा x प्लस में y, नाव का भी चाल और प्लस में धारा का चाल। और धारा यदि प्रतिकूल चला, उल्टा अगर चला, यानी धारा इधर जा रही है और नाव इधर जा रहा है, इसका मतलब तब प्रतिकूल होगा। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो नाव की चाल है x किलोमीटर और धारा की चाल क्या है y किलोमीटर, ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो प्रश्न से कह रहा है कि धारा की अनुकूल चाल 2 घंटा में कितना, 20 किलोमीटर। अभी हम जस्ट जाने की चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो धारा का अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई बराबर दूरी कितना, दूरी 20 किलोमीटर तय करता है और समय कितना लगता है, तो 2 घंटा लगता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको काटे कितना आ गया 10, इसको लिखेंगे x प्लस में y बराबर कितना हो गया 10। ये समीकरण हमारा पहला है। पुनः देखते हैं फिर क्या कहा, अगर धारा प्रतिकूल चला तो धारा प्रतिकूल नाव की चाल क्या है, x माइनस वाई, और यहाँ देखिए कितना चलता है, तो 4 किलोमीटर, दूरी कितना तय किया 4, और बटा में समय कितना 2 घंटा, इस काट कितना लग जाएगा 2। ये आपका दूसरा समीकरण आ गया x माइनस में वाई बराबर में 2। ये समीकरण 2 हो गया। आप इसको सिंपल, आप इसको किसी विधि से यानी कि विलोपन विधि से बना लीजिए या प्रतिस्थापन से बना लीजिए, या आपको जो विधि आए प्रतिस्थापन या फिर बीजगुणनखंड उससे बना लीजिए। देखिए दोनों सिंपल दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से बनाते हैं। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि अगर मान लीजिए दोनों का, देखिए y का भी y से बराबर है, x भी x के बराबर है, और ये बताए थे कि अगर मान लीजिए आपको जिसको काटना है, देखिए x के आगे भी प्लस चिन्ह है और y के आगे सॉरी x के आगे, इस x के आगे भी प्लस चिन्ह है और इस x में भी क्या है, प्लस है। अगर दोनों का चिन्ह, दोनों का जो चिन्ह होता है अगर सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अगर याद हो आपको तो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसको जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई दोनों कट जाएगा, ठीक। चलिए देखिए समीकरण क्या था, x प्लस में वाई बराबर में 10 और दूसरा x माइनस में वाई बराबर में क्या हो गया 2, और जोड़ते हैं तो चिन्ह कभी भी चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी जोड़ते हैं तो चिन्ह कभी चेंज नहीं होगा, सेम चिन्ह रहेगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों जुटी कितना हो जाएगा 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 10 दोबारा, फिर एक्स का काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6। और समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस में वाई बराबर में 10 और में 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस में 6 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे में लिखना है, एक लाइन लिखना है वो लिख दीजिएगा। तो अतः x किलोमीटर प्रति घंटा, हमको x का मान कितना आया, तो 6 आया, तो ये कितना, नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल पूछा है, धारा की चाल क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा, का मान आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम है, खाली बस क्या है, यहाँ नाव है तो वहाँ पर ऋतु की है, ऋतु की तैरने की स्पीड है तो हम तैरने वाला लिख देंगे, ऋतु की चाल लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बोला निशा है, सॉरी निशा धारा के अनुकूल चलती है, तो लिखेंगे कि भाई निशा की चाल मान लेंगे और फिर क्या आ जाएगा, धारा की चाल मान लेंगे। उस तरह एक्स का मान सेम आएगा, एक्स का मान आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई का मान आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अपने से रिवाइज कीजिएगा तो इससे क्या होगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ये करा भिन्न, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो संख्या वाला है तो पहले मान लेते हैं अंश और हर। देखिए माना कि अंश x है और हर मान लेंगे y है, अंश x है और हर y है, एक लिखेंगे भिन्न बराबर, भिन्न बराबर जानते हैं सूत्र क्या होता है, अंश बटा में हर, यानी कि x बटा में y। अब प्रश्न देखिए क्या कर रहा है,
देखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। पहले x/y था भिन्न, अब क्या किया तो अंश में से 1 घटा दिया, x माइनस में 1 अंश में से 1 घटा दिया तो वो कितना हो गया 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस में 3 और 3 और उस पर ये जाएगा बराबर क्या जाएगा y। एक काम कर सकते हैं, ये 3x इधर प्लस में y है, इधर आएगा तो माइनस y, और ये प्लस माइनस में 3 है उधर जाए क्या आ जाएगा प्लस में 3, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। फिर देखिए पुनः क्या करा, पुनः बोला तो पहले तो भिन्न था x/y, अब क्या बोला कि 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। इसका मतलब हर में कितना जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 4x बराबर में y प्लस में 8। ठीक, तो इस तरह से लाइन क्या आ जाएगा 4x माइनस में y बराबर में 8, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, दोनों सेम है तो हम एक काम करते हैं, आज दोनों का चिन्ह भी सेम है तो हम घटा देंगे तो इजीली निकल जाएगा। देखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस में y बराबर में 3, ये आपका समीकरण 1 है। दूसरा क्या है तो 4x माइनस में y बराबर में 8, ये आपका क्या आ जाएगा समीकरण 2। चूँकि घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा घट के माइनस में x, और अब ये घट का जाएगा माइनस में 5। ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 5। देखिए x का मान 5 निकला, रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 3x माइनस में y बराबर में 3, तो मान रखते 3 गुना x का मान 5 माइनस में y बराबर में 3। इसके आगे देखते हैं ये कितना हो जाएगा 15 माइनस में y बराबर में 3, ये माइनस y बराबर में 3 माइनस में 15 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर कितना हो गया माइनस में 12, ये आपको ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 12। आगे देखिए तो x का मान तो आ गया था 5, इसमें लिखेंगे और x का मान 5 तो ये 5 बटा y का मान कितना आ गया तो y का मान आया था हमारा अभी आया कितना 12 आया है, ये 5/12। ठीक है, हमारा यही भिन्न हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया। ठीक, देखिए यहाँ तक समझ में आया तो अब इसके आगे क्वेश्चन देखिए, ये 38 नंबर क्वेश्चन था। अब इसके अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ, इसमें देखिए क्या कर रहा है 39 नंबर। 39 में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु वाला है तो इसमें मानेंगे पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ए की जो आयु थी वो बी की आयु 3 गुनी थी, तो हम पहले मानेंगे बी की आयु। माना कि बी की आयु क्या हो जाएगा x वर्ष और ए की आयु मानेंगे ए की आयु y वर्ष मान लीजिए। ठीक है, y वर्ष। तो प्रश्न से देख लीजिए, पहला प्रश्न से क्या हो जाएगा तो बोला ए की जो आयु है वो बी की आयु की 3 गुनी है। ए की आयु मतलब क्या है y जो है वो बराबर है 3 गुनी x की कितना है 3 गुनी है। यहाँ पर ये देखिए ए की जो आयु है वो बी की आयु की 3 गुनी है। बी की आयु कितना है तो बी की आयु की 3 गुनी है, मतलब x से 3 गुना क्या हो जाएगा 3x ये है। ठीक है 3x, आप इस तरह से इसको समीकरण यही मान सकते हैं। और पुनः देखिए अब क्या बोला, उसके बाद बोला कि 10 वर्ष बाद लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा ए की आयु 10 वर्ष पश्चात ए की आयु क्या हो जाएगा x प्लस में 10, और बी की आयु कितना बी की आयु 10 वर्ष पश्चात ए की आयु y प्लस में 10, और बी की आयु कितना हो जाएगा बी की आयु ये हो जाएगा
x प्लस में 10, ये हो गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, प्रश्न से क्या करा, तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद a की जो आयु है, यानी कि a की आयु कितना है, y प्लस 10, बराबर b की आयु दुगुनी हो जाती है। b की आयु क्या है, तो b की आयु है 10, x प्लस में 10। तो बोला कि 10 वर्ष बाद इसकी जो आयु है, इसकी आयु की ये दुगुनी हो जाती है। ये कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसका मतलब हम इसमें 2 से गुना कर देंगे, दोनों क्या जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें हम उल्टा करते हैं, ठीक है। अगर ये दुगुना है तो इसका मतलब इसमें 2 से गुना करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा y प्लस में 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 20, ठीक। तो समीकरण बना लेते हैं इधर। तो एक काम कर सकते हैं ना, तो यहाँ देखिए x y का मान निकला हुआ, लिखेंगे y का मान रखने पर यहाँ का समीकरण कितना निकला, यहाँ का समीकरण निकला y प्लस में 10 बराबर में 2x प्लस में 20। y का मान रख लीजिए, y का मान रखने, y का मान रखने पर तो y प्लस 10, y कितना निकला 3x, यहाँ निकला है y का मान 3x प्लस में 10 बराबर में 2x प्लस में 20। इस पर ले आइए, हो जाएगा 3x, इधर आएगा तो माइनस में 2x बराबर में 20, इधर प्लस में 10 है, इधर क्या आ जाएगा माइनस में 10, इधर x बराबर कितना हो गया 10, और y बराबर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से y बराबर में 3x, तो y बराबर कितना आएगा 3 गुना में 10, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नीचे में लिख लीजिएगा क्या, a की आयु b की आयु, हम जिसको जो माने थे लिख देंगे, लिखें अतः a की आयु, a की आयु माने थे y, y का मान कितना है 30 वर्ष, और b की आयु माने थे x, b की आयु माने थे x, वो कितना आ गया 10 वर्ष, ठीक है। ये आप लिख के, यही आपका आंसर हो जाएगा, a की आयु b की आयु निकल गया, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए ये सेम क्वेश्चन है, इससे पहले बता दें थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा चेंज है, लेकिन बने उस तरह से, मोटर की चाल, धारा की चाल, प्रतिकूल वाला, अनुकूल वाला बोला, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा कि एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा का अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटा का समय लगता है, ठीक है। तो कह रहा शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल मानते हैं पहले। माना कि माना कि शांत बोट में, शांत बोट में नाव की चाल, नाव बोल लीजिए या मोटर बोट, बात एक की मोटर बोट की चाल कितना हो जाएगा x, और धारा की चाल मानेंगे, धारा की चाल, धारा की चाल मानते हैं y। तो धारा के प्रतिकूल धारा का अनुकूल बोला है, शुरू में क्या बोला है, धारा प्रतिकूल, धारा का अनुकूल लिख देते हैं, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, मोटर बोट की चाल लिखना जरूरत नहीं, धारा का अनुकूल चाल क्या हो जाएगा x प्लस में y, और धारा के प्रतिकूल लिखेंगे, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल कितना क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा x माइनस में y, x माइनस में y। अब आगे देखिए प्रश्न आप क्या, एक चीज बस सूत्र याद रखिएगा, हम ये सूत्र जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर में दूरी और बटा में क्या होता है चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। अब इसके बाद देखिए प्रश्न यहाँ लिख देते, इधर लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोला कि धारा प्रतिकूल 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलता, दूरी हो गया, दूरी बटा में चाल, चाल क्या धारा प्रतिकूल बोला, तो धारा प्रतिकूल क्या हो जाएगा x माइनस में y, ठीक है। तो धारा प्रतिकूल 30 किलोमीटर चला, और प्लस में बोला धारा का अनुकूल 28 किलोमीटर चला, 28 किलोमीटर चला तो किसके, धारा के अनुकूल, ठीक है। देखिए तो ये दूरी बटा में चाल, यानी क्या दूरी बटा में चाल, ये कुछ समय लगा हुआ और ये कुछ समय ये लगा हुआ,
और दोनों समय लगा बोला है 7 घंटे लगा, तो कुछ समय ये दोनों समय जोड़ के कितना बोला है 7 घंटा, तो ये आपको पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण एक। और पुनः क्या बोल रहा है, पुनः बोला कि वह धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ जाता है। इसका मतलब क्या हो, 21 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया, फिर 21 किलोमीटर धारा के अनुकूल आया, गया और आया, दोनों में मिला कुल मिला के समय कितना लगा, तो दोनों मिला के बोला 5 घंटा लगा। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए बनाने के लिए थोड़ा सा तरीका इसका थोड़ा अलग है। क्या अलग है, तो हमको समीकरण दिया है, पहले हम इसको रैखिक रूप में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ बट्टे में एक्स वाई है, तो इसको हम लिखते हैं क्या है, लिखते हैं 1/x - y बराबर में a, और फिर लिखते हैं 1/x प्लस में y बराबर मान लेते हैं b। ठीक है, अब मान लीजिए फिर समीकरण क्या हो जाएगा, वहाँ 30 हो गया, उस एक इतना का मान है a, तो ये पूरे की जगह क्या हो जाएगा a, 30a प्लस में 28b बराबर क्या होगा 7। ये समीकरण आपको क्या होगा 3। दूसरा दूसरा क्या, 21a प्लस में 21b बराबर क्या हो जाएगा 5। ये आपका समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 समीकरण 4 में ये देखिए 28 से 28 या 84 होता है और 21 चौके 84 होता है। तो अगर हम 3 में 4 से गुना कर, 3 में 3 से गुना कर, सॉरी 3 में 3 से, और समीकरण 4 में 4 से गुना कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, और दोनों को सामने चिन्ह प्लस वाला है, इसका मतलब हम घटा देंगे तो ये कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 × 3 माइनस समीकरण 4 × 4 से। ठीक है, तो गुना करते हैं, 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 30 तिया 90a प्लस में 28 तिया 84b बराबर में 7 तिया 21। इसमें गुना होगा तो 84 एक, हाँ ठीक है, 84a प्लस में ये क्या हो जाएगा 28 चौक 84, 21 चौक 84b बराबर में 5 चौके 20। ये घटे कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये तो कटिए जाएगा, ये कट के ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 6a बराबर में ये घटेगा कितना है 1, इधर लिख देते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 1/6। ये आपका एक मान निकल गया। अब इस एक मान समीकरण एक में हम रखते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे, देखते हैं समीकरण समीकरण एक से, समीकरण एक से लिख दीजिए, समीकरण एक में एक का मान रखने पर समीकरण एक क्या था, तो 30a प्लस में 28b बराबर में 7 था। तो 30 ए का मान कितना आया, देखिए तो ए का मान आ गया 1/6, तो यहाँ रखेंगे 1/6 प्लस में 28b बराबर में कितना हो गया 7। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 6 5 बार में, तो ये 28b बराबर कितना हो गया 7। इधर 5 प्लस में है, एक मिनट हो गई, 5 प्लस में 28b, तो 28b बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस में 5, 28b बराबर आ गया 2। तो b बराबर कितना हो जाएगा 2/8, कितना आया 14। अब आगे b बराबर कितना हो गया 14। अब फिर तो हम चूंकि हम देखे थे, फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक चीज़ देखे थे कि 1/x माइनस में y बराबर हम a माने। देखिए यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए माने थे ना, हम फिर उसी तरह लिखेंगे, तो 1/x माइनस वाई बराबर a, 1/x माइनस वाई बराबर a का मान 1/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस में y बराबर में 6। ये आपका समीकरण 5 बन जाएगा। और फिर एक चीज़ माने थे कि 1/x प्लस में y बराबर b। देखें 1/x प्लस y बराबर b का मान कितना है 1/14, सॉरी 1/14। इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस में y बराबर कितना हो गया 14। ये आपका समीकरण 6 हो गया। ठीक है, अब फिर दोनों समीकरण जोड़ दीजिए, काम बन जाएगा, या घटा भी दीजिएगा चल जाएगा। देखिए समीकरण समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 से। ठीक है, समीकरण 5 क्या है, x माइनस में y बराबर में 6, x प्लस में y बराबर में 14। घटे क्या आएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में 2y बराबर, ये घटे कितना आएगा माइनस में 8, ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8/2 कितना है 4। ठीक है, फिर पुनः समीकरण 5 से
समीकरण 5 क्या है, तो x माइनस में y बराबर में 6 है। x का मान तो पता नहीं, y का मान है 4 बराबर 6। x बराबर कितना हो गया, 6 प्लस में 4, x बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, अतः हम जो माने थे उसमें लिखेंगे। अतः मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल माने थे x, और x बराबर कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल माने थे, धारा की चाल बराबर माने थे y, और y बराबर कितना आ गया, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका आंसर है और ये आपका लास्ट वीडियो था। इसके बाद वीडियो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा रहता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इतना ही आज इस वीडियो में रहने देते हैं, बाकी जो भी है इसके बाद वाला चैप्टर है, चौथा चैप्टर, उसको अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, आप आपको वीडियो कैसा रहता है वो आप बता सकते हैं कमेंट में। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, तैयारी करते रहिए।